वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विषय पर चले आज के, इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, और विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष, और आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं, सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं। ये पैनल है आज की डिबेट का। और चलते हैं विषय की ओर चलते हैं। आजम खां को लेकर के पिछले कई दिन से राजनीति गर्म है और अजीब सी स्थिति है। शायद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई कि कोई नेता उस पार्टी में है और उस पार्टी की गतिविधियों का खुलेआम उसकी उसकी उल्लंघन कर रहा है, उसके आदेशों का, उसके निर्देशों का, और उसके बाद में भी वो पार्टी का है। जो स्थितियां हैं पिछले काफी दिनों से सब राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के कुछ दिन तक चर्चा रही, उसके बाद में आजम खां को लेकर के चर्चा चल रही है। और शिवपाल सिंह को लेकर के कई तरह की चर्चा हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, सारी चीजें रही। उसके बाद में आजम खां को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जेल में कोई नेताओं से मिलने गए, उसके बाद में कई तरह की अटकलें चलने लगी। और उसके बाद में अभी जब जमानत पर बाहर आए हैं आजम खां, उसके बाद भी नई तरीके की गतिविधियां हैं। जो बयान दिया है आजम खान ने रामपुर में अखिलेश यादव को लेकर के, जो तंज कसा है, और कल की जो स्थिति रही है, विधानसभा में उन्होंने शपथ ली है और उसके बाद में वो सत्र में नहीं बैठे हैं। जो समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल है उसके साथ नहीं बैठे हैं। जो विधानमंडल दल की बैठक हुई है उसमें शामिल नहीं हुए हैं और उसके बाद में वो चले गए हैं। शिवपाल सिंह यादव भी सपा के विधायक होने के बावजूद अलग बैठे हैं। ये सारी स्थितियां हैं और अब आजम खां को लेकर भी सारी स्थिति सामने आ रही है। शिवपाल सिंह यादव की जो चुनावी ताकत है वो सारे लोग देख चुके हैं। संगठन पे उनकी पहुंच है, पकड़ है, ये भी लोग बताते हैं। लेकिन चुनावी ताकत लोग देख चुके हैं कि कितनी ताकत उनकी है, और उसके बाद में बहुत ज्यादा स्थिति लगती नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी में परिस्थितियां बदल रही हैं। जो स्थिति नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय में होती थी, वो सबको साथ लेकर के चलते थे, वो स्थितियां अब बदल रही हैं। अब इस चुनाव की बात करें, इससे पहले के चुनाव की बात करें, तो वहां केवल एक मात्र नेता दिखते हैं, अखिलेश यादव। जिस तरह से पिछले चुनावों में दूसरे नेता दौरा करते थे, सभाएं करते थे, वो स्थिति अब बदल रही है। और समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव से पहले नारा भी दिया था कि नई हवा है, नई सपा है। और वो नई सपा यही है कि वहां केवल अखिलेश यादव ही स्टार प्रचारक हैं, वही नेता प्रतिपक्ष हैं, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सारी स्थिति वही है। आजम खां को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आजम खां नाराज हैं, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से भी नाराज हैं। उन्होंने जो सपा विधायकों का दल किया था, उससे मना कर दिया था। और उसके बाद में नई नई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, बसपा में जा सकते हैं, शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर के नया मोर्चा बना सकते हैं। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन स्थितियां दिन पर दिन प्रतिकूल होती जा रही हैं और लगता यह है कि समाजवादी पार्टी खुद जो है वो आजम खां से दूरी बना रही है। यहाँ फरुखाबाद में आजम खां के जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, उन्होंने जश्न मनाना चाहा आजम खां की रिहाई पर, और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। तो ये बैरंग वापस लौटना पड़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जो आजम खां की रिहाई पर, आजम खां के
जेल से वापस आने पर जश्न मनाना चाहते थे उन्हें। तो ये बहुत प्रतिकूल सी स्थितियां हैं। और आजम खां को लेकर के चर्चा चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजम खां अगर निकल समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं रह जाएगा और ये स्थिति रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया है इस चुनाव में भी। इससे इससे पहले के चुनावों में स्थिति होती थी कि आजम खां रामपुर के आसपास जिन सीटों पर अपने समर्थकों को, अपने नजदीकी लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे तो टिकट दिला लेते थे। लेकिन इस बार ये स्थिति अखिलेश यादव ने बदली। तो अब आजम खां समाजवादी पार्टी का कितना नुकसान कर देंगे, उनके सामने क्या क्या विकल्प हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे खास तौर से कि आजम खां के सामने क्या क्या विकल्प हैं और क्या नुकसान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी का, और किस स्थिति में वो रहेंगे। समाजवादी पार्टी के पास उन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या विकल्प हैं। ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लगता ये है कि चाहे यादव हो और चाहे आजम खां हो, इनके सामने बहुत अधिक विकल्प है नहीं। क्योंकि बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही थी शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी। लेकिन स्थिति यही हुई कि वो आखिर में इस पर आ गए कि वो अपनी पार्टी का पुनर्गठन करेंगे और नई तरीके से पार्टी को चलाएंगे। लेकिन जो चुनावी ताकत है वो लोग देख चुके हैं। यह स्थिति आजम खां को लेकर है। आजम खां के सामने भी बहुत अधिक विकल्प नहीं है। लगता यही है कि वो रहेंगे समाजवादी पार्टी में, रोज इस तरह के नाच नखरे दिखाएंगे और अपनी मनमानी अपनी बातें मनमाने का प्रयास करेंगे। ये सब स्थितियां हो सकती हैं। अभी 2024 का चुनाव तो दूर है और इससे पहले नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में भी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुस्लिम की है। जो मुस्लिम समर्थक, पिछले चुनाव में हमें याद है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें थी उन पर जो लोग थे उनकी ये मांग थी, डिमांड थी कि वो समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ लें ताकि उन्हें मुस्लिम वोटों का फायदा हो सके। तो ये दिखेगा इस चुनाव में कि आजम खां की नाराजगी का क्या असर दिखेगा। इसका पहला असर तो इस नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव में ही दिखेगा। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आजम खां के सामने क्या क्या विकल्प है। क्या वो शिवपाल सिंह से मिलकर के कोई ऐसी ताकत बना सकते हैं जिससे अखिलेश यादव का बहुत अधिक नुकसान हो जाए और उनका बहुत अधिक कोई राजनीतिक ग्राफ बढ़ जाए, गिर जाए। और दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी में रहकर वो उस तरह की रोज अनुशासन चिंता करेंगे तो क्या अखिलेश यादव ये सब चीजें रोज देखते रहेंगे। इस सब चीजों पर, इन्हीं बिंदुओं पर आज की चर्चा रहेगी क्योंकि आजम खां पिछले कई दिनों से राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं और शुरुआत श्वेता जी आपसे ही शुरुआत करते हैं आज की इस बहस का कि क्या आजम खां की स्थिति बन रही है। क्योंकि पिछले 15-20 दिन और लगभग एक महीना शिवपाल सिंह यादव को लेकर के राजनीतिक बाजार गर्म रहा और उसके बाद में बड़ी बड़ी चर्चाएं रही कि साहब आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा उन्हें। ये चर्चा रही कि वो जो है उपाध्यक्ष बन के, विधानसभा के उपाध्यक्ष बन करके अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे। कई तरह की चर्चा रही और उसके बाद में आया इस पे कि साहब वो बसपा का पुनर्गठन करके पार्टी को मजबूत करेंगे। फिर वो जेल में मिलने गए आजम खां से और अब इस बात की चर्चा है क्योंकि जेल से रिहाई के समय भी जो सबसे पहले मिलने वाले नेता थे वो शिवपाल सिंह यादव जी थे। तो क्या ये दोनों नेता मिलकर के समाजवादी पार्टी का सिरदर्द बढ़ा सकते हैं नगर पालिका चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में। ये दोनों नेता ट्रेलर दे सकते हैं पार्टी का नुकसान करने का। और क्या स्थिति बन सकती है, ये दोनों नेता मिलकर के अपना और अपनी कितनी ताकत बढ़ा सकते हैं, ये आज की चर्चा में रहेगा। तो जी भाई, सब 27 महीनों की जेल के बाद जब आजम खां जी छूटे तो सपा की तरफ से कोई भी नहीं था उनसे मिलने गया, उनके स्वागत के लिए वहां पर नहीं था। और तो और
रिहाई की बात तो बाद में है, जब वो जेल में रहे इस दौरान भी कोई सपा का नेता उनसे मिलने नहीं गया, बस शिवपाल जी गए थे। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई को मंजूरी दी, उस समय वो दिल्ली में थे और उन्होंने उस समय भी बहुत सबसे पहले खुशी व्यक्त की थी कि बहुत अच्छी बात है, वो उनको बेल मिल जाएगी। बस अखिलेश जी ने एक ट्वीट करके अपना काम पूरा कर लिया कि बड़ी खुशी की बात है, उनकी रिहाई हो गई है और उनको अभी पूरी तरह से वो नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि निचले कोर्टों में भी वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ऐसा कह के रस्म अदायगी कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शीत युद्ध सा छिड़ा हुआ है, या ये कह सकते हैं आप कि ये तूफान से आने की पहले की शांति है कि इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। अखिलेश जी की आदत है, आपने कहा नई सपा है और नया सब कुछ है, नई सपा है, पुराना सफा हो गया है। मतलब समाजवादी पार्टी में जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करी और समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनकी अब कोई भी इज्जत पार्टी के अंदर नहीं रह गई है। और वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अखिलेश जी के द्वारा ही बार बार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। आजम खान जी तो बाद में आते हैं, पहले उनके स्वयं के चाचा जी का ही इतना अपमान कहिए, उपेक्षा कहिए, कुछ भी कहिए। क्योंकि जब आजम खान जी वहां से जेल से छूटे और जिला जेल रामपुर जब आए और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा, तो मतलब उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उनका गला भराया और उन्होंने मतलब इशारा डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में कहा कि मतलब अखिलेश जी की अनदेखी से वो काफी आहत दिखाई पड़े। और उनके साथ वहीं से शिवपाल जी आए थे और आज भी शायद उनसे पूछा गया कि उन्होंने स्वयं ये बात कही कि मैंने पहले एक रेखा की एक लाइन खींच रखी थी, मैंने कभी किसी दूसरी कश्ती की तरफ नहीं देखा। लेकिन आज तक मुझे देखना चाहिए या क्या नाश्ता करने में कोई भी बुराई नहीं है। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप किसी दूसरी कश्ती में जाएंगे, तो उनका जवाब था कि दूसरी कश्ती की अपेक्षा अभी अपेक्षाकृत बड़ा मेरा जहाज ही है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि हो न हो शिवपाल जी और आजम खान जी के बीच में कुछ होने वाला है और इससे जो है नुकसान सपा का सीधे सीधे है। वैसे भी खोने के लिए अब सपा के पास बहुत कुछ बचा नहीं है, जनाधार काफी हो चुके हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी सपा को नुकसान हो रहा है, वो जो अखिलेश जी वन मैन शो बन गए हैं पार्टी का, उसी से सबसे बड़ा नुकसान है। वो अपने आगे अपने अहंकार पूर्ण जो उनका स्वभाव है कि वो उस अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्होंने पुराने सारे नेताओं को, यहाँ तक कि खुद के पिताजी को भी साइडलाइन कर दिया है, पार्टी पोस्टरों तक में उनकी फोटो नहीं है। तो आप यही कहा जा सकता है इस समीकरण से बीजेपी या और किसी को तो इतना नुकसान नहीं होने वाला है, ना कोई बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी बचा खुचा नुकसान होगा वो सपा को ही होगा। या तो आजम खान जी शिवपाल जी के संग मिलके कोई नया संगठन बनाएंगे या कांग्रेस के साथ मिलके, अब ये समय बताएगा और हमारे सपा के प्रवक्ता गण बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। सुशील जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, विषय भी बहुत बढ़िया है। और अभी जो है हम सुन, भारतीय जनता पार्टी एक चीज भूल रही है कि जिसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में खड़ी हो जाती है। आज अखिलेश जी ने जो है अगर साथ में खड़े नहीं हुए हैं तो इसका मतलब हो गया उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया है। अगर खड़े नहीं हुए हैं तो दोषारोपण कर दिया है कि वो खड़े जय नहीं है, क्या नाम है, विवाद हो गया है आपस में, सब कुछ इधर उधर की बातें सुना दी। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विधायकों के ऊपर जब मुकदमे लिखे जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं साहू पर, यानी कि गलत किया जा रहा है, बिल्कुल गलत। लेकिन आज जो है वो उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, उन्हें जेल भेजा गया, वो जेल चले गए, तो आज उनके पक्ष में माननीय अखिलेश जी नहीं खड़े हुए, माननीय ओमकार राजभर जी नहीं खड़े हुए, तो उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया कि वो खड़े नहीं हुए, विवाद हो गया, वो इधर उधर जा रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं। जाने वाली कहीं नहीं बात है, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी में ही सब कुछ। जो भी विधायक हैं इस समय
वो पार्टी से ही हैं। मैं यही बताना चाहूंगा कि अपना ध्यान भी उसी आतंक फिक्र में लेकर जाएं। जी सर, आजम खां की रिहाई हुई है और जेल से बाहर आने के बाद रामपुर में जो उन्होंने बयान दिया, और वहाँ से कुछ संकेत ऐसे प्राप्त हुए जो कि कहीं न कहीं अंदर जो दर्द है, वो दर्द छुपा है, वो बाहर निकला। उसके बाद विधायक दल की जो वहाँ पे उन्होंने शपथ ली, शपथ लेने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो सपा के पक्ष में होता। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने काफ़ी कुछ साधने की कोशिश की, कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा उनके पक्ष में कुछ खुल के नहीं बोले, लेकिन कोई मामला ऐसा नहीं बना। लेकिन व्यक्ति जब 27 महीने जो व्यक्ति 27 महीने जेल काटता है, वहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता भी है, और उसी पार्टी का व्यक्ति जिसने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया हो, कार्य किया हो, और उस पार्टी के लिए उस पार्टी के वरिष्ठ नेता जब उसके बारे में कोई विशेष बैठक नहीं करते हैं या कोई फैसला नहीं लेते हैं या मिलते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर दर्द होता है कि मुझसे मिलने क्यों नहीं आया कोई, मेरे दर्द को किसने क्यों नहीं सुना। ऐसी चीज़ें बहुत सी सामने आई हैं, जहां से हालांकि शिवपाल सिंह मिलने गए, उनकी बात हुई, कहां तक बात हुई ये एक अलग मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है। तो अभी उन्होंने जो बयान दिया है उससे यही लगता है कि अभी वो सपा छोड़ने वाले नहीं हैं, सपा में ही रहेंगे और सपा में रहकर कार्य करेंगे। लेकिन जो दर्द है, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, और क्यों ना करते, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने काम किया है तो बहुत अच्छा भी काम किया है, और काम अगर ना किया होता तो वो जेल से चुनाव नहीं जीत जाते। ये भी एक अपने आप में विषय है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं न कहीं पर सपा को इसका नुकसान हो रहा है, और जो उनके अंदर टीस है वो अपने आप को मतलब बाहर कर रहे हैं, और बोलते-बोलते उनका गला भी भर आया था। तो ये उनका पर्सनल मैटर है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, वो मतलब खुद ही बयां करेंगे। लेकिन आने वाला समय खुद तय करेगा कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या और कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हालांकि समाजवादी पार्टी जी के भाई पास साहब, ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इससे पहले शिवपाल सिंह जी के साथ जो घटनाक्रम चला वो काफ़ी लंबे दौर तक चलता रहा, और आखिर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो पार्टी को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, और स्वयं सरेंडर हुए, साहब सपा के सिंबल के साथ चुनाव लड़े। तो वो भी तमाम परिस्थितियों, बस मजबूरी, बस उन्होंने भी बयान दिया था, तो साहब किस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह जी भी काफ़ी बड़ी चूट के शिकार हुए, और जिस तरीके से उनके साथ इतने लंबे दौर की जो बातचीत चली, और वो बाकायदा अखिलेश जी के सामने सरेंडर होते रहे, तो कहीं ना कहीं उनमें भी हताशा देखने को मिली, और कहीं ना कहीं घायल अवस्था में है। इससे कतई नकारा नहीं जा सकता। और जहाँ तक रही आजम खां जी की बात, तो बिल्कुल सही है साहब, फाउंडर मेंबर हैं, 10 बार के विधायक हैं, सीनियर हैं, और सपा के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से उनके समर्थकों को साहब जश्न नहीं मनाने दिया गया। क्या अखिलेश जी जेल में मिलने के लिए गए? नहीं गए। तो और उसके बाद विधानमंडल दल की भी बैठक में साहब आजम जी नहीं पहुंचे, और ना ही उनके साथ बैठे, और बार बार अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो ये राजनीति में कोई तुरंत का निर्णय नहीं है, ये कंटिन्यू, और उनके एक बिल्कुल माइंड मेकअप उन्होंने अपना करके रखा हुआ है, और उसी प्रोसेस और उसी थ्योरी पे साहब काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में जो दर्द है वो आने वाले समय में सपा को उठाना पड़ेगा। और आप ये मान लीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के जिन्होंने सपा पार्टी खड़ी की हो, आज अगर उन जैसे वरिष्ठ साथी के साथ इस तरीके का आचरण अखिलेश जी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। और वो तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर कोई सीनियर लीडर अगर हताश या निराश है या जेल में बंद है, तो उन्हें जाना चाहिए था। तो शिवपाल सिंह जी ऐसे ही जेल में मुलाकात करने के लिए पहले भी नहीं गए, और अभी जब रिहाई हुई तब भी सीतापुर जेल में थे। तो ये आप मान लीजिए कि आने वाले समय में सपा को नुकसान होगा, और अगर इन लोगों को अलग पार्टी बनानी पड़ी तो ये स्वयं बनाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये घायल अवस्था में, दोनों व्यक्ति इस समय बहुत बुरी तरीके से घायल अवस्था में है, और वो कहीं ना कहीं सपा को लंबी चोट या लंबा नुकसान देंगे। विकास पांडे।
मुझे बोलना, बोलिए भाई। भाई साहब, आजम खां के नाराजगी के विषय से पहले मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की राजनीतिक विरासत की शुरुआत ही टकराव से होती है। आपको याद होगा कि आजम खां और शिवपाल सिंह यादव के पहले भी अमर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के नींव के पत्थर हुआ करते थे, उनसे भी बहुत जबरदस्त टकराव रहे हैं अखिलेश यादव जी के। और परिवार में कैसी कलह रही है, कैसी स्थितियां रही हैं, ये आप मीडिया के पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नींव के पत्थर है, उनके साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, और ये इस युवा तुर्क के लिए, इस युवा नेता के लिए मुझे लगता है अभिशाप बन के काम कर, क्योंकि मैंने पहले भी डिबेटों में कहा है, अखिलेश यादव जी अपने नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इस पर मंथन करता होगा, और जब नेता अपनी बुराई ना सुने, अपनी कमियां ना ध्यान दे, तो ऐसी स्थितियां बन ही जाती हैं, क्योंकि जब पिता के आपके मित्र, पिता के सुख दुख के साथी, आपके पार्टी के नींव के पत्थर जब आपको सलाह देते होंगे, जब आपको सलाह मशवरे देते होंगे, तो वो आपको काटती होंगी। और यही काटने की वजह है कि आज अखिलेश यादव जी से सारे समाजवादी पार्टी के मील के पत्थर धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। एक आजम खां, शिवपाल सिंह यादव, जावेद रईस, सरजिल इस्लाम, नाहिद हसन, बड़ी लंबी लिस्ट है समाजवादी पार्टी में नाराज नेताओं की। और ये भविष्य की आहट ये दिखा रही है कि समाजवादी पार्टी में अब बहुत कुछ बचने वाला नहीं है। यहाँ भी वही स्थिति होने वाली है जो अन्य ऐसे दलों की हुई है जो परिवारवाद की परिपाटी पे आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी कहीं परिवार के मुंह में हुआ है, क्योंकि जो उस गद्दी के सही हकदार थे, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की गद्दी हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की गद्दी हो, जो उस गद्दी के सही हकदार थे, परिवार मोह में वो निर्णय न कर पाना माननीय मुलायम सिंह यादव जी और उनकी पार्टी के लिए आज बहुत भारी पड़ रहा है, और यही भारी भविष्य में भी पड़ने वाला। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। और जो कहने वाले लोग हैं, तो फिर उनसे इतना ही कहूंगा कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। बड़ा प्यार का सागर उमड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ताओं को आजम खान साहब में अच्छाई ही नजर आ रही है। बड़ी जातियां जो है वो समाजवादी पार्टी, बोलिए मत बीच में, पहला राउंड है, और वरना मैं खामोश हो रहा हूं। क्या हुआ अनिल जी? क्या हुआ क्या? भाई पहले राउंड में जो है क्या कहते हैं, अगर ये इस तरीके की बातें और इशारा और बोलना शुरू होगा तो गाली नहीं चलती। देखिए, मैं तो नहीं बोला। हाँ बोलिए बोलिए, जारी रखिए। अब ये सुनना नहीं चाह रहे, सत्य इसको सुनने का साहस नहीं है। बीजेपी को अगर कुछ कह दो तो उसके बाद में मिर्चें लगती हैं। अरे बीजेपी से मतलब नहीं, आप तो तमाम, अरे नहीं, जो हम जो बात कर रहे हैं ये तो देखिए जरा सा कि किस तरीके से टोका टाकी करके रोकने की बात हो रही है। नहीं ये भी तो आप देख रहे हो हैं? कोई नहीं रोक रहा आपको। भाई साहब मेरा माइक म्यूट है, मैं बोल गा रही हूँ, मेरा माइक तो म्यूट था। आप बोल जी, मैंने बोल रही, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं तो आप बीजेपी को ब्लेम मत करिए, अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। आप इशारे से बोल रही हैं, मुखर होके बोल रहे हैं। नहीं बोल रही भाई, नहीं बोल रही। चलिए, अच्छा है ना, बोले तो अच्छा है, और बोलेंगे अगर तो फिर बोलेंगी कि हम बोलता है। चलिए, तो इतना प्यार उमड़ रहा है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को कोई हक नहीं बनता है जिन्होंने आजम खान साहब के 27 महीने जेल में बिताए, जिन्होंने उनके ऊपर चोरी का मुकदमा, भैंस की चोरी का मुकदमा लगाया, बकरी की चोरी का मुकदमा लगाया, एक के बाद में एक 88 केस लगाए, एक व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल सड़ा करके रख दिया। आज इतना हमदर्दी, इतना प्यार का सागर वो इसलिए जो है हो रहा है कि केवल जो है वो दूर से निगाह डाल करके और एक कयास लगाया जा रहा है कि कौन कहाँ जो है बट रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ बहुत साफ तौर के ऊपर कि अमीर शहर का तो इतना अफसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। आपको जो है वो इतना जो हमदर्दी और ये सब हो गया,
आपने जो है कहां से अभी तक न तो अखिलेश यादव जी ने कोई बात कही उनके खिलाफ और न जो है उस आजम खान साहब ने कही है, और उसके बाद में इशारे में हर बात आप समझ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर शिकवा और शिकायत है और खतरा है तो अखिलेश यादव जी से, और सबसे ज्यादा आजम खान साहब के साथ में अगर जाति की है तो भारतीय जनता पार्टी ने जाति की है। तो इसके बाद में ये कहां से उम्मीद की जाती है कि आजम खान साहब में और अखिलेश जी में दूरी है। साफ कहा है अखिलेश यादव जी ने कि पूरी पार्टी आजम खान साहब के साथ है और उसके साथ में वो भी उनके साथ में है, और अगर आजम खान साहब के साथ में कोई जाति होगी तो समाजवादी पार्टी उसका जहां से भी जिस तरीके से भी नैतिक रूप से लेकर के प्रजातांत्रिक तरीके से और बाकायदा जो है जिस तरीके से विरोध कर सकती है वो बिल्कुल करेगी। आप कहते हो जेल में नहीं मिलने गए, जेल में जो है अपने जिस दिन एक डेपुटेशन अखिलेश जी ने भेजा उस दिन आजम खान साहब की तबीयत खराब थी, और जेल में मिलने की व्यवस्थाएं क्या होती थी? जेल में मिलने की व्यवस्थाएं जो है वहां के अधिकारी तय किया करते थे कि कौन किससे मिलने को है कौन नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें बंद करिए। और आपको तो अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लगना चाहिए। अखिलेश जी कमजोर हो रहे हैं, अखिलेश जी जो है वो बड़े प्रवचन जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो रही है, समाजवादी पार्टी में एक छत्र तानाशाही है, एक व्यक्ति का राज है, और इसके बाद में वह कार्यकर्ता बहुत समाजवादी पार्टी में दुखी है। अरे भाई अगर ऐसा है तो आप तो जश्न मनाइए, जश्न। आप उसमें हमदर्दी का तोहफा लेकर के कहाँ आ रहे हो? अगर ऐसा है तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन नहीं है, और क्योंकि नहीं है इसलिए आज की तारीख में भी आपको खतरा है, साफ तौर के ऊपर आपको समाजवादी पार्टी से खतरा है। और इसी वजह से ये सब जितनी भी जो बातें हो रही हैं एक कूटनीति के तहत, राजनीति के तहत करी जा रही है, कोई कयास नहीं है। आने वाले एक्स प्रश्नों का इस परिस्थिति में, इस वक्त के ऊपर, इस क्षण पे कोई न तो सवाल है न कोई जवाब है। और हम तो यही कहेंगे, इब्तदाई युद्ध होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। समाजवादी विचारधारा के सब लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यगण, ये सब एक उसपे है, क्योंकि इनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विचार की विरोधी है। क्यों आप मातम मनाना शुरू कर दिए हो? इस बात की खुशी क्यों मना रहे हो कि अरे साहब ये दूर हो रहे हैं? अरे आप देखो आप क्या मजबूत हो रहे हो। फिर वही नई बात शुरू हो गई, ये बताओ कि महंगाई कहां से दूर कर रहे हो, ये बताओ कि बेरोजगारी कहां से दूर कर रहे हो। ओ ये नहीं चलेगा श्वेता जी, आप मुझसे उम्र में छोटी हैं, मोहल्ले का रिश्ता है, ये नहीं चलेगा। ओ ऐसा नहीं चलेगा। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जो कहना है अब आप लोग के। हाँ बोलिए, वरुण त्रिपाठी बोलिए। जी देखिए, जिस तरीके का ये पूरा प्रकरण चला तो इसमें कोई दो राय नहीं, तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद है और स्वयं के हितों का टकराव हो रहा है। और ये अभी से नहीं, ये काफी लंबे दौर से चल रहा है। जहां तक अभी हमारे एक साथी ने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं। वरुण त्रिपाठी, ये सवाल ये है आज की इस बहस का कि क्या विकल्प है आजम खां के सामने, क्या विकल्प हो सकते हैं आजम खां के सामने, और आजम खां समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान कर सकते हैं, या इसी तरह से रूठते मनाते रहेंगे? नहीं, विकल्प है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो पूरी पार्टी को, और कहना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कहीं ना कहीं प्रेशर में लेने के लिए ये पूरा प्रोपोगंडा जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, ये कहीं प्रेशर में लेने के लिए। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, अखिलेश जी भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वयं युवा हैं, तो कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि तालमेल नहीं बैठता पुराने और नए के साथ। तो तमाम अंदरूनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पार्टी से निकल के बाहर नहीं आई हैं, शिवपाल सिंह जी वाला मामला हो या आजम जी वाला, लेकिन आने वाले समय में कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। उसी वजह से ये जिस तरीके की स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये एक सोची समझी पूरी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत ये दोनों, जिसमें आजम जी हो या शिवपाल सिंह जी हो, ये दोनों उसी तरीके का ताना बाना बोल रहा है, उसी तरीके के साथ स्टेटमेंट बराबर आ रहा है। सुशील, ये जो दूरियां बढ़ने का क्रम फर्रुखाबाद तक आ गया, यहाँ सपा कार्यालय बंद कर दिया गया, ताला डाल दिया गया, यहाँ लोग लड्डू नहीं बांट सके, पटाखे नहीं छुड़ा सके, तो ये इसके मतलब क्या समझा जाए? इसके मतलब ये समझा जाए कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रांतीय नेतृत्व है, ऊपर से ही इस तरह के निर्देश हैं कि आजम खां को बहुत अधिक
इस तरह से हाईलाइट नहीं करना है, उनको लेकर के बहुत अधिक चर्चा नहीं करनी है, ये सब माना जाए क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऊपर से कहीं आदेश है ना कहीं से भी हैं। तो सिर्फ जो है आज जो आजम खां जी जो नाराज हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में कोई नाराज ना होता होगा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी जी जो सांसद थे, तो काफी दिन सरकार में रहते हुए भी उन्होंने काफी अभद्र टिप्पणियां की हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ थे। तो ऐसा नहीं है कि अभद्र टिप्पणियां ना कर की हों, लेकिन आज वो नाराज हैं। हो सकता है कल वो पार्टी में बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। दूसरी बात ये है कि भाई साहब, दूसरी बात ये है कि आज फर्रुखाबाद में ताला लगाया, लेकिन ताला लगा नहीं, हो सकता है कि हम लोग अपने दुख की वजह से ताला लगा दिया हो। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो है उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए, अपराध उनको बनाया गया, अपराधी बना दिया गया, ऐसा नहीं है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत लोग अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग अपराधी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है कि अपराध नहीं किया है फिर भी नहीं किया, सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब कि जो वो नाराज हो गए तो वो एक साथ भी आएंगे। आप देखते रहिएगा कि आजम खां साहब बहुत जल्दी जो है भारतीय समाजवादी पार्टी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात होने वाली उनकी बहुत जल्दी। हाँ, नए खिलाड़ी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो 10 बार के विधायक हैं, नए नहीं हैं, अनुभव है अच्छा उनके पास, और जो वो फैसला लेंगे वो कहीं न कहीं अपने हित में, और जहां वो काम कर रहे हैं पार्टी के हित में ही फैसला लेता है हर इंसान। नाराजगी की बात रही, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी नाराज नहीं हुए? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी नाराज नहीं हुए? हर पार्टी में होता है, जो व्यक्ति दिल से जिस पार्टी के लिए काम करता है तो उसमें कहीं न कहीं जब उसके मंसूबों पर या उसके इरादों पर या उसके शैली के अनुसार कार्य नहीं होता है तो नाराजगी अपने आप में हो जाती है। और रही विकल्प की बात, विकल्प में तो अभी तो उनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो वो पार्टी छोड़ रहे हो, या उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो कि वो ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं तो हम किसी और पार्टी की तरफ ध्यान दें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हो सकता है उनको ये लगा हो कि 27 महीने अंदर रहने के बाद बाहर की क्या गतिविधियाँ हुई हैं, क्या नहीं हुआ है, कि चुनाव सर पे है, कि अभी नगर पंचायत का चुनाव जो है बिल्कुल सर पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है समय की। तो उन चीज़ों को अपने आप को स्थापित करने के लिए, या हमारा कितना कद कम हुआ है कितना ज़्यादा हुआ है, उन चीज़ों को जज करने के लिए भी कुछ लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए भी आजमाइश करते हैं। तो कहीं न कहीं पर उनको अपने आप को दिखाना चाह रहे होंगे कि मैं इतने दिन के बाद आ रहा हूँ तो मेरी क्या तवज्जो है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं भाई साहब को कुछ नहीं बोल रही थी, मेरा माइक म्यूट था। और दूसरी बात, हम सबसे पहले सुबह सपा का जवाब देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आपको बदनाम कर रही है। भाई, आपके ओपी राजभर जी ने कहा है, अखिलेश जी को सजेशन दिया है कि कमरे से बाहर निकलें। बीजेपी ने थोड़ी कहा उनको कि आप अखिलेश जी को सुझाव दीजिए, उन्होंने कल ये सुझाव दिया है कि जरा कमरे से बाहर निकलिए। वो तो, और ना हम आजम खां जी पर कोई खुशी मना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम तो डिबेट में बैठे हैं और जो मुद्दा है उसी पर बोल रहे हैं। और ये भी कहना बनता है कि आजम खां जी ने अपनी वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा और उन्होंने कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो पार्टी के लाइन के खिलाफ हो या अखिलेश जी के खिलाफ हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से जब कभी भी कोई जो पार्टी का नेता होता था, सदस्य होता था, कार्यकर्ता होता था, उससे वे स्वयं संवाद करते थे, उनसे मिलते थे। अगर कोई नाराज है या कुछ है या किसी पे दुख सुख पड़ा है तो स्वयं उनके घर जाते थे, उनसे पूरा अपना संवाद कायम करते थे। लेकिन इस बार अखिलेश जी ने तो जो किया है वो किया ही है। मुलायम सिंह जी की तरफ से भी आजम खां का कोई भी हाल चाल नहीं पूछा गया, और वो जब निकले उसके बाद भी मतलब उनसे कोई संपर्क नहीं साधा गया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य कर रहा है आपसे प्रश्न। कृपया आप, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हर चीज के लिए ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। जो भी राजनीतिक गठबंधन हो रहे हैं या जो भी होंगे वो सब आगे भविष्य के गर्त में है और हम लोगों के सामने आएंगे।
और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और वरिष्ठ जो सपा के सदस्य हैं उनके बीच में कुछ जनरेशन गैप जैसी समस्या है। या तो अखिलेश यादव उनको नहीं समझ पा रहे हैं, या वो अपनी बात अखिलेश यादव को नहीं समझा पा रहे हैं, या ये कहिए कि अखिलेश जी समझना ही नहीं चाह रहे हैं। तो यही सब कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। ना हम खुश हो रहे हैं, ना हम दुखी हो रहे हैं, हम तो अपनी सरकार चला रहे हैं। भाई साहब, महंगाई भी दूर करने की कोशिश करेंगे, अभी डीजल पेट्रोल का दाम कम किया है, आगे भी करेंगे। हम सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं करना चाहते। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी है। चलिए ठीक, विकास। भाई साहब, मुझे लगता है कि आजम खां जी को लेकर के एक चीज है कि जब वो जेल में रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गाना बहुत गुनगुनाते होंगे, मतलबी है लोग यहाँ मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। तो माननीय आजम खां मील के पत्थर हैं, नींव के पत्थर हैं समाजवादी पार्टी के। तो मुझे लगता है कि उनकी वो स्थितियां आज हैं जो, तो कोई भी व्यक्ति होता, हम आप होते ऐसी परिस्थितियों में जब होते, तो जो उन्होंने किया है मुझे लगता है उन्होंने तो सभ्यता का परिचय दिया है और अखिलेश यादव जी को एक मौका भी दिया है इसी बहाने। लेकिन शायद हम आप होते तो इतना भी मौका नहीं देते। इसीलिए अभी एक साथी कह रहे थे वो 10 बार के विधायक है, परिपक्व राजनेता हैं। तो मैं भी ये मानता हूं वो परिपक्व राजनेता हैं, समझदार राजनेता हैं। वो जानते हैं कि अखिलेश यादव जी सुधरने वाले वैसे नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय अमर सिंह जी वो 30 लेकर के आज इस दुनिया से चले गए जो अखिलेश यादव ने उन्हें दी थी। तो मुझे लगता है कि आजम खां जी इन सारे विषयों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शायद इसीलिए वो विधानसभा में शपथ लेने के बाद सीधे चले आए और उन्होंने उस विधानसभा में अंदर भी नहीं गए, समाजवादी पार्टी की के बेल में बैठने तक का प्रयास नहीं किया। यही स्थिति है। 11वीं बार के विधायक हैं, उनकी पत्नी सांसद रही है, उनका बेटा दूसरी बार विधायक बना है और इस बार तो जेल से रहते हुए पिछली बार से अधिक मार्जिन से वो जीते हैं। यही स्थिति है और यही खतरा लग रहा है कि उनके पार्टी छोड़ देने से या उनके दूसरा विकल्प बना लेने से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, यही सारी चर्चाएं चल रही हैं। और निश्चित रूप से ये सारे कयास चल रहे हैं और इसी से पार्टी में जो स्थिति और पार्टियों की स्थिति भी इधर यही बनती जा रही है। चाहे हम दूसरी पार्टियों को देखें, नवीन पटनायक की पार्टी को देखें उड़ीसा में, वो भी अपनी पार्टी में अकेले नेता हैं। केजरीवाल साहब को देखें, वो भी अपनी पार्टी में अकेले नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं, स्टार प्रचारक भी वही हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति ये नहीं थी। यहाँ दोनों तमाम नेता हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव जी सबको साथ लेकर के चलते थे। लखनऊ में होते तो आजम खां के साथ होते थे, दिल्ली में होते तो अमर सिंह के साथ होते। दोनों नेता थे, दोनों महामंत्री थे, महासचिव थे अपनी पार्टी के, और दोनों में नहीं बनती थी, लेकिन मुलायम सिंह दोनों को साथ लेकर चलते थे। लेकिन जो नई हवा है, नई सपा है, ये जो जब से शुरू हुआ है तब से, और 22 का चुनाव तो हम लोगों ने देखा है कि पूरा चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रचार किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले नेता के रूप में उभरे हैं। तो ये जो चलन बढ़ गया है राजनीतिक दलों में सिंगल नेता का, वन मैन शो का, वही सारी स्थितियां पैदा कर रहा है। अनिल मिश्रा जी, क्या आज की सारी चर्चा का क्या निचोड़ माना जाए? सारी चर्चा का लब्बो लुआब ये है कि आजम खां साहब ने निकलने के बाद जो बयान दिया उसी पे गौर कर लिया जाए। उनकी टीस कहाँ पे है, दर्द कहाँ के लिए है, कहाँ पे उन्होंने इशारा किया है। और एक आखिरी बात उन्होंने ये कही थी बयान में कि मैं कलम पकड़ाना चाहता था, वो मेरे मिशन को पूरा नहीं करने दिया गया, लेकिन अभी भी वो मिशन पूरा होगा और मैं उसको जो है वो अपने लागू करने के लिए अभी भी जो है मेरा मिशन खत्म नहीं हुआ, प्रयासशील हूँ। किसी में सब लबो-लुआब आ जाता है। एक तरफ वो जिन्होंने मुकदमे लगाए झूठे, बकरी चोरी के, भैंस चोरी के, इसके सबके, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो निकलने के बाद उसको टीस यही है, किसने कलम नहीं पकड़ने दी थी, किसने झूठे मुकदमे लगाए थे। आज भी ये बयान बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो इसलिए कुछ नहीं, मैं एक ही बात कहूंगा कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आने दीजिए, पूरी पूरी तस्वीर साफ होगी। समाजवादी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा है संकीर्ण, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इसकी विचारधारा बिल्कुल सतत प्रयत्नशील रहेगी विरोध करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके।
ऐसी कोई साधारण बात नहीं लगती। अनिल मिश्रा जी भले ही इस चीज को निपटाएं, लेकिन आजम खां की नाराजगी से कितना खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। आजम खां का कोई विकल्प भी अभी पार्टी के पास नहीं है। अहमद हसन साहब को आगे किया जाता था राजनीतिक तौर पर आजम खां के मुकाबले में। अहमद हसन साहब का पिछले दिनों इंतकाल हो गया है। इसके बाद में बहुत अधिक अबू आजमी साहब ने चुनाव में थोड़ा बहुत प्रचार किया मुंबई से आकर के, उन्हें राज्यसभा भेजने की भी बात चल रही है। सलीम शेरवानी को भी पार्टी आगे कर रही है, लेकिन ऐसा कोई विकल्प दिखता नहीं है जो आजम खां की पूर्ति कर सके। और जितना प्रभाव अपने क्षेत्र में आजम खां साहब का है, जैसा कि चर्चा पिछली अभी की है, लोगों ने उल्लेख किया है, 11वीं बार के विधायक हैं और जहां से चाहते हैं जेल से रह करके उन्होंने चुनाव जीता है। तो ये सब चीजें आजम खां को की नाराजगी महंगी पड़ सकती है समाजवादी पार्टी को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज की चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, विकास पांडे जी का, ध्रुव राजपूत, वरुण त्रिपाठी, सुशील जी का और अनिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।